डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल, यारी में तैनाती तमाम SBC अफसर मुअत्तल, गफलत के मरतकब तमाम अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। 2022 में इमारत मखदूश करार दिए जाने के वक्त तैनात अफसरों का भी तयन किया जाएगा। इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दे दी। सानहे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फ़ीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इज़हार बरहमी। कमिश्नर कराची और दीगर अफसरों पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील, 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगे। बस बहुत हो गया, अब कोई गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं, मुझे कागजात नहीं काम चाहिए। वजीर आला सिंध का DG SBCA पर शदीद बरहमी का इजहार, तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसाक खोड़ो की ब्रीफिंग के दौरान ही वजीर आला ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले, मैं खुद इंजीनियर हूं, मुझे लॉलीपॉप ना दें, मुझे पता है किस इलाके का आपने क्या हशर किया है, सिर्फ नोटिस देना क्या आपका काम है। इतने लोगों की अमवात हुई लियारी में, फिर भी डिटाई से इजलास में बैठे हैं। इसाक खोड़ो, आप तो घर जाएं। वजीर आला ने सईद गनी को अच्छी साख के अफसरान को तैनात करने की हिदायत की। दरकार फंड्स और ताउन न करने वाले अफसरान की तफसील तलब। चीफ सेक्रेटरी को DG इसाक खोड़ो के हवाले से तहकीकात कराने की हिदायत कर दी। मैं समझता हूं कि इसीलिए ही गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है। और मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आज जो एक बहुत ही, मैं समझता हूं, मीटिंग को एक मतलब जिस तरह सख्ती से उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि जी कोई भी जिम्मेदार हो, क्योंकि 27 मासूम लोगों की जानें गई हैं। 27 लोग मतलब कुछ छोटी बात नहीं है। और इसमें मतलब हम सब, पूरी गवर्नमेंट जो है वो अफसुर्दा, वो अफसोस में, और उस पर सख्त एक्शन लेगा। इमारत गिरने से 27 जानों का ज़िया हुआ, हम सब इस पर गमज़दा हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी मुलविस हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। DG SBCA का किरदार साबित हुआ तो उनके खिलाफ भी FIR करवाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 588 खस्ताहाल इमारतों की तहकीकात का काम भी कमिश्नर को सौंपा गया है। सईद गनी बोले, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। SBCA के कानून में तरमीम के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना था, हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है, मुजरिमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। FBR में टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने की जानिब अहम कदम। AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नए सिस्टम के तहत दरामद व बरामद की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग कामयाब, 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत और इसे मज़ीद मौसर बना रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। नया निज़ाम मज़ीद मजबूत और पायदार बनाया जाए। कराची में वाज़ेह कमी आई है जराइम में। ये नहीं कहते कि जराइम मुकम्मल ख़त्म हो गए, मगर पहले की निस्बत शरह में ज़रूर कमी आई है। क्रेडिट कराची और सिंध पुलिस को जाता है। सज़ा और जुर्माने के बगैर गैर कानूनी तामीरात ख़त्म नहीं की जा सकती। इसके लिए तमाम सूबों से मिलकर काम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से खिताब, कहा सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। कोशिश है कराची के ताजिरों की तमाम मसाइल हल करें। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया, आइंदा 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह नजर आएगा। माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से माशी बहाली मुमकिन हुई। अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद वी फाइनेंस कोड की तकरीब से खिताब, कहते हैं वी फाइनेंस कोड मुमकिन बनाने में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहा। पायदार मईशत के असूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामजन होगा।
निजी शोबे के फरोग से मुसाबकत और मेयार में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही अहम संग मील उबूर। मार्केट 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,33,862 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,31,949 पर बंद हुई थी। अब तक 23 अरब से ज़ायद मालियत के 29 करोड़ से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हो चुका है। 26 अरकान पंजाब असम्बली की मौतली पर नून लीग में तकसीम। स्पीकर पंजाब असम्बली एतराज़ करने वालों पर बरहम, कहते हैं क्या उन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर बोले, स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। पैनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया, आइन में नहीं लिखा। मैंने तो खुद 62-63 की मुखालफत की, चाहें तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। यह नहीं हो सकता कि आइन के दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को जख्मों पर मरहम रखने वालों की ज़रूरत है और नफरतें नहीं बल्कि मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है। मुल्क को हुक्म नहीं गुजारिश करने वाले चाहें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तक़रीब से खिताब, कहा आइन हमारे जहनों और दिल में बसेगा तो इस गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे। मिलकर मुल्क को नहीं चलाएंगे तो तरक्की नहीं हो सकेगी। हमें तरक्की करता पाकिस्तान देखना है। मुआशरे की तामीर के लिए भी सोचना है। दुरुस्तगी की गुंजाइश बर वक्त मौजूद होती है। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप लोग इस जगह खड़े हों जो हक और सच का रास्ता है। परवेज़ रशीद ने कहा, जमहूरियत इख्तलाफ का हक देने, बर्दाश्त करने एहतजाज का नाम है, मगर एहतजाज को तशद्दुद में बदला जाए तो वही होता है जो स्पीकर पंजाब कर रहे हैं। कम मखसूस नशिस्त से मिलने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JUI और नून लीग के 7 अरकान हैं। JUI को 10 सीटें मिल गई, नून लीग को 8 दी गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसी नौयत की दरख्वास्त ANP ने दायर की। बेंच नंबर 3 ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इस केस को भी उसी बेंच में भेज दें। पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त बेंच नंबर 3 को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर तोग़यानी ने खतरे की घंटी बजा दी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तोग़यानी से मुतादिद देहात ज़ेरिया। वज़ीर आला पंजाब का फ़ौरन नोटिस। रेस्क्यू इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात को फौरी तौर पर जांचा जाए। ख़तरा हो तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दरिया के तोग़यानी से किसी भी जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में वाशक, लोरलई और मूसाखेल में बारिश। वाशक में तूफानी बारिश से घरों और ज़रई ज़मीनों को नुकसान। थरपारकर का रुंझू में 11 सयाह रेले में फंस गए। 10 अफराद को बचा लिया गया, एक डूब गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम 10 जुलाई तक फाल रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। नदी नालों में तोग़यानी के बाइस सयाह एहतियात करें। तजारती टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। ब्रिक्स ममालिक के हामियों पर इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर ना चलें। जो मुल्क ऐसा करेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत अरसाल किए जाएंगे। ब्रिक्स ममालिक ने कहा था कि अमरीकी यकतरफा तजारती महसूलात आलमी तजारत के लिए नुकसानदेह हैं।
गजा में इस हफ्ते जंग बंदी मुआहिदा होने जा रहा है। हमारे पास इस हफ्ते हमास के साथ मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। गजा से मुताल्लिक़ बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्राईली वज़ीर आज़म से ईरान से मुताल्लिक़ बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इलॉन मस्क का थर्ड पार्टी शुरू करना मुज़ाहिका खेज़ है, इससे सिर्फ उलझन में मज़ीद इजाफा होगा। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। वो हतमी डील की यकीन दहानी नहीं करा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की आज मुलाकात है। गजा और ईरान से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है, उम्मीद है अमरीकी सदर हमास का खतरा ख़त्म करा देंगे। हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सफारती धचका। एलामिया में पहलगाम वाक़े की मज़म्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की भरपूर कोशिश की। एलामिया में अल्फाज मुकम्मल गैर जानिबदार रखे गए। चीन और रूस की अदम शिरकत भारतीय बयानिए की मुखालिफत का सबूत है। इससे पहले भारत को फेटिफ के महाज पर नाकामी हुई। क्वाटा इत्तेहाद इजलास में भी भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी पाकिस्तान की पजीराई और भारत को रुसवाई की। मुतनाज़े पी का तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। PFUJ के वकील ने दलाइल दिए। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट भी साथ साथ बताना है कि पहले क्या था और फर्क कहाँ पर आया है। पहले बैकग्राउंड बताएं ताकि केस समझ आ सके। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2016 में पी का एक्ट लाया गया था। 2025 तरमीमी एक्ट में पहले वाले एक्ट की कुछ चीज़ें निकाली गईं, कुछ शामिल कर दी गईं। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल को शामिल किया गया। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला के दलाइल जारी रहेंगे।